वेब गुरु कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज पार्ट 11 है सी प्लस प्लस का, और एक्सेस स्पेसिफायर से हम लोग जानते हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग आज एक्सेस स्पेसिफायर में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो आज सारे कन्फ्यूजन्स हम लोग हटा लेंगे और एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में ईजी वे में समझेंगे। ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टाइप हम लोग नहीं समझेंगे। कन्फ्यूज़न से और भी हमारा कन्फ्यूजन इंक्रीज होता है, इसलिए आज एक्सेस स्पेसिफायर जो कि 3 होता है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, सी प्लस प्लस में यूज़ किया जाता है प्रोग्राम में, उसी के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्कोप ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ द क्लास मेंबर्स, ये क्या कहता है, स्कोप कहाँ तक हमारा ये डिफाइन करेगा ना कि हमारा जो वेरिएबल लिया गया है वो उसका स्कोप, उसका लाइफ टाइम कहाँ तक होगा, वो कहाँ जा कर के उसका लाइफ ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसके आगे का काम वो नहीं करेगा, और कहाँ तक वो हमारा लाइफ टाइम को एक्सेस करता रहेगा। तो दे आर इसेंशियल फॉर इनकैप्सुलेशन, ए कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनकैप्सुलेशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन लेवल यानी अननेसेसरी डेटाज को, यानी अननेसेसरी डिटेल को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, और केवल नेसेसरी डिटेल्स को ही सामने डिस्प्ले करते हैं। तो वो इनकैप्सुलेशन का, यानी कि इनकैप्सुलेशन मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी फंक्शंस और उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको अगर आप एक यूनिट में बाइंड करते हैं, तो उस बाइंडिंग यूनिट के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं डेटा एब्स्ट्रैक्शन से भी रिलेटेड होता है, जो कि इनकैप्सुलेशन इसी वजह से किया जाता है ताकि डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड किया जाए, और ज़्यादातर फोकस हमारा केवल और केवल सामने के यूज़र के इंटरफेस पे हो। तो इनकैप्सुलेशन एक ऐसा मेथड हो गया जिसमें हम डेटा एंड फंक्शंस को एक जगह इनकैप्सुलेट करते हैं, एक जगह बाइंड करके उसके एट्रीब्यूट और फंक्शंस को एक जगह बाइंड करके रखते हैं। इसके लिए हम लोग पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, तो इसका लाइफ टाइम स्कोप बहुत बड़ा होता है, यानी कि अगर हम देखें तो लाइफ टाइम एंड स्कोप जो होगा ये कहीं भी इसके मेंबर्स एक्सेसिबल है। प्रोग्राम के किसी पार्ट में भी ये पब्लिकली अगर आपके पास है पब्लिक मेंबर, तो वो कहीं भी एनीवेयर प्रोग्राम में वो एक्सेस हो जाएंगे। इस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। तो अगर नो रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो कहीं ना कहीं डेटा की सिक्योरिटी लेवल कम हो जाती है। तो कहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, कहाँ स्कोप डिफाइन करना है, कहाँ स्कोप नहीं डिफाइन करना है, ये पार्ट होता है हमारा सिक्योरिटी का। तो पब्लिक मतलब कहीं भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी डेटा हमारा जा सकता है। जैसे क्लास एक एग्जाम्पल आपने बनाया, पब्लिक में एक्स लिख दिया, तो ये एक्स और एक उसका फंक्शन लिख दिया डिस्प्ले, तो ये बाहर के किसी भी क्लास में आसानी से ये एक्सेस हो सकते हैं। इसी क्लास के मेंबर हैं और कोई अनदर क्लास अगर बनाए आप, जैसे कि क्लास एग्जाम्पल, तो क्लास एग्जाम्पल 2 बनाए, तो इस तरह ये दोनों के दोनों, यानी इसका जो एट्रीब्यूट है और इसका जो फंक्शन है वो उस क्लास में भी यूज़ होगा, क्योंकि ये बाय क्या पर हम बनाया हुआ है, पब्लिक बनाया हुआ है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। दूसरा प्राइवेट मेंबर होता है, यानी कि केवल और केवल उसी क्लास के लिए वो यूज होगा, दूसरा कोई क्लास उसको यूज नहीं कर सकता। यानी कि मेंबर अगर डिक्लेयर्ड है प्राइवेट, तो आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास, उसी क्लास में एक्सेसिबल है। दे कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द ऑब्जेक्ट और आउटसाइड ऑफ द क्लास, डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू और आउटसाइड ऑफ द क्लास हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पर प्राइवेट लिखा हुआ है, तो एक्स और void set x ये जो फंक्शन है ये दूसरा कोई क्लास यूज नहीं करेगा, चूंकि ये प्राइवेट है। इस क्लास का, एग्जाम्पल क्लास का ये प्राइवेट मेंबर है ये दोनों।
तो इस वजह से दूसरा कोई क्लास आप बनाते हैं और उसमें इस चीज को बुलाएंगे तो ये सीधे सीधे एरर हो जाएगा। एक्सेप्शन देंगे तो एक्सेप्शन थ्रो होगा, नहीं तो डायरेक्टली एरर हो जाएगा। अब आता है प्रोटेक्टेड मेंबर की बात, यानी कि सेम इसका स्कोप ये होता है कि आपका जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर है उस क्लास में तो एक्सेसिबल है ही, साथ ही साथ उसकी डेराइव्ड क्लास में भी वो एक्सेसिबल होगा। डेराइव क्लास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है जो आगे हम लोग देखेंगे। तो डेराइव क्लास का मतलब हो गया कि क्लास ए बनाया आपने, उसमें क्लास बी बनाया, तो क्लास ए की फीचर और प्रॉपर्टीज क्लास बी में आ गई, तो बी क्लास जो है वो एक डेराइव्ड क्लास है। इसका मतलब है कि इसमें अगर कोई प्रोटेक्टेड मेंबर आपका है तो वो बी क्लास भी उसका यूज करेगा, इसके बाद के क्लासेस नहीं यूज करेंगे। तो क्लास आपने बेस बनाया और इसमें इंट एक्स प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट लगा दिया, तो कोई ड्राइव आपका क्लास बनेगा और उसमें हम इस बेस क्लास को कॉल कराएंगे, तो उसका जो x की वैल्यू है आप यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं, एक्सेसिबल इन द डेराइव्ड क्लास। तो ये क्लियर हो गया। अब इस पे हम लोग MCQ करेंगे ताकि और भी क्लियर हो जाए कि विच एक्सेस स्पेसिफायर अलाउ मेंबर्स टू एक्सेसिबल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, किसी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में वो एक्सेसिबल होगा। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, व्हाट हैपेंस इफ नो एक्सेस स्पेसिफायर इज प्रोवाइडेड फॉर ए मेंबर इन ए क्लास, अगर कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट C++ में मेंबर प्राइवेट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, प्रोटेक्टेड स्पेस स्पेसिफायर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास एंड डेराइव क्लास। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनहेरिटेंस विच डेटा मेंबर आर एक्सेसिबल इन द डेराइव क्लास, तो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर और पब्लिक डेटा मेंबर तो हैं ही, और प्रोटेक्टेड भी डेराइव हो सकता है। विच एक्सेस स्पेसिफायर शुड बी यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ वेरिएबल ओनली विद इन द क्लास इट इज डिफाइंड इन, तो विद इन द क्लास केवल क्या हो गया जब वो प्राइवेट होगा तब। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस लेवल फॉर ए मेंबर ऑफ क्लासेस इन जावा, डिफॉल्ट एक्सेस लेवल पब्लिक है। इन C++ स्ट्रक्ट व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, तो प्राइवेट बाय डिफॉल्ट होता है C++ में। व्हाट हैपेंस इफ नो एक्सेस स्पेसिफायर इज प्रोवाइडेड फॉर ए वेरिएबल इन जावा फॉर ए इंटरफेस, तो जावा फॉर ए इंटरफेस में ये ट्रीटेड एज ए पब्लिक हो जाएगा, उसको एज ए पब्लिकली ट्रीट करेगा। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सेस स्पेसिफायर। आई होप कि पूरा का पूरा एक्सेस स्पेसिफायर आपका कंप्लीट हो गया होगा, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जिसमें एग्जाम्पल के साथ MCQ मैंने करवा दिया। थैंक्स, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।